तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो फ्रीजन मून सेक्ट की थर्ड मास्टर चिया होती है वो वहाँ पर आ गई थी और वो आकर लिन्यू से बोलती है कि तुम आखिर हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे यहाँ पर किसी को मारने की। और अब चिया को वहाँ पर देखकर जितने भी डिसाइबल खड़े होते हैं वे सभी उन्हें ग्रीट करने लगते हैं। और वहीं जो वाइन गोडेस होती है वो भी चिया को देखकर थोड़ी सी शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि ये तो लॉर्ड रियलम पर है। और गाइस इसमें अब जो कल्टीवेशन के लेवल है उन्हें सही तरह से बता दिया गया है, तो इसीलिए मैं भी आपको कल्टीवेशन के लेवल बता रहा हूँ ताकि आपको आगे कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले मोटर रियलम आता है, उसके बाद आता है स्पिरिट रियलम, जिसके बाद यूनिवर्स डिग्री रियलम और उसके बाद आता है रीइंकार्नेशन रियलम, जिसके बाद फिर ट्रांसलेट रियलम आता है और ट्रांसलेट रियलम के बाद आता है क्वासी एम्परर रियलम और उसके बाद आता है लॉर्ड रियलम और लॉर्ड रियलम के बाद में आता है किंग रियलम। और अगर लिन्यू के रियलम की बात की जाए तो वो अभी ट्रांसलेट रियलम पर है और अगर वहीं वाइन गोडस की बात की जाए तो ये क्वासी एम्परर रियलम पर है। और वहीं जो फ्रीजन मून सेक्ट की थर्ड सेक्ट मास्टर चियाओ है ये लॉर्ड रियलम पर है। इसके बाद अब जो चियाओ होती है वो लिन्यू के पास में आके उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर ब्लेजिंग फायर सेक्ट के लोगों को क्यों मार रहे हो, क्या तुम्हारी उनसे कोई पर्सनली दुश्मनी है। और चियाओ की इस बात को सुनकर जो लिन्यू होता है वो चियाओ से बोलता है कि इनसे मेरी कोई भी पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर आप असलियत को जानोगी तो हाँ आप इन्हें पक्का मार दोगी और मुझे शाबाशी भी दोगी इन्हें यहाँ पर ख़त्म करने के लिए। और अब लिन्यू की इस बात को सुनकर जो चियाओ होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो लिन्यू से बोलती है कि जहाँ तक मैं जानती हूँ ब्लेजिंग फायर सेक्ट से हमारी कोई भी दुश्मनी नहीं है, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो। जो सुनकर अब जो लिन्यू होता है वो उसी मेमोरी क्रिस्टल को चियाओ की तरफ फेंक देता है, जिसके अंदर उसने शैंग यांग की जो हरकत थी उसे कुछ देर पहले रिकॉर्ड किया था और उसे फेंकते हुए वो चियाओ से बोलता है कि तुम खुद ही देख लो। जिसके बाद हम चियाओ को देखते हैं जो कि उस मेमोरी क्रिस्टल के अंदर देखने लगती है और वो जैसे उस मेमोरी क्रिस्टल के अंदर देखती है वो सब कुछ समझ जाती है और उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में बोलती है कि इन बास्टर्डों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर ऐसा कुछ करने की। और अब इतना बोलकर जो चियाओ होती है वो हानबिन और जो दूसरा डिसाइपल होता है उसकी तरफ अटैक करते हुए बोलती है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे कुछ ऐसा करने की, आज तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाओगे। और इतना बोलकर अब जो चियाओ होती है वो हानबिन और जो दूसरा डिसाइपल होता है उसे अपने अटैक के अंदर फंसा लेती है। जो देखकर अब जो हानबिन होता है वो घबराते हुए चियाओ से बोलता है कि सेक्ट मास्टर चियाओ आप की आखिर ये क्या कर रही हो, क्या आप हमारे ब्लेजिंग फायर सेक्ट को अपना दुश्मन बनाना चाहती हो। लेकिन हम देखते हैं कि जो चियाओ होती है वो उसे कोई भी जवाब देने के मूड में नहीं होती है और वो एक ही पल में उन दोनों को वहीं पर ही ख़त्म कर देती है। जिसके बाद अब जो चियाओ होती है वो लिन्यू का शुक्रिया अदा करते हुए उससे बोलती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो कि आपने मुझे इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म किया, अगर आप नहीं होते तो मैं कभी भी इस चीज़ के बारे में पता नहीं लगा पाती, तो इसीलिए मैं शुक्रिया के तौर पर आपको कुछ देना चाहती हूँ, तो बताइए आपको मुझसे क्या चाहिए। और चियाओ की इस बात को सुनकर जो यान रैन होती है वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है और वो कंफ्यूज होते हुए बोलती है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, सेक्ट मास्टर को तो उसको पनिश करना चाहिए था, लेकिन सेक्ट मास्टर ने इसे पनिश करने के बजाय जो हानबिन था उसे यहाँ पर मार दिया। और वहीं जो लिन्यू होता है वो चियाओ की बात को सुनकर उससे बोलता है कि तुम्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हारी मदद केवल इसीलिए क्योंकि मैंने देखा कि यहाँ पर गलत हो रहा था और मैं किसी भी औरत के साथ में गलत होते हुए नहीं देख सकता, लेकिन आप अगर फिर भी मेरे लिए कुछ कहना चाहती हो तो आप मुझे शुक्रिया अदा बोल सकती हो। और अब लिन्यू की इस बात को सुनकर जो चावलू होता है वो थोड़ा डरने लगता है और वो डरते हुए लिन्यू से बोलता है कि ब्रदर लिन्यू इन्होंने हमारी यहाँ पर जान को बख्श दिया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, तो फिर आप इनसे शुक्रिया क्यों बुलवाना चाहते हो। लेकिन हम देखते हैं कि जो सेक्ट मास्टर चियाओ होती है वो लिन्यू का शुक्रिया अदा करते हुए उससे बोल दिया है कि मास्टर लिन्यू आपने हमारे यहाँ पर जो भी मदद की उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो देखकर अब वहाँ पर जो ब्लेजिंग फायर सेक्ट के डिसाइपल होते हैं वे सभी वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और वे भागते हुए बोलते हैं कि ब्रदर शैंग और ब्रदर हानबिन यहाँ पर मारे जा चुके हैं, तो हमें जल्द से जल्द सेक्ट के अंदर जाकर सेक्ट मास्टर को इस बारे में इन्फॉर्म करना होगा। और उन लोगों को वहाँ से इस तरह से भागता हुआ देखकर जो चियो होती है वो उन सभी के ऊपर अटैक कर देती है और वो उनकी तरफ अटैक करते हुए बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुमने यहाँ पर जो कुछ किया है उसे करने के बाद तुम यहाँ से वापस जा सकते हो। और चियाओ के बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो चियाओ का अटैक होता है वो उन सभी डिसाइपलों को जाकर लगने लगता है, जिस कारण जो सभी डिसाइपल होते हैं वे वहीं पर ही मारे जाते हैं। लेकिन तभी जो सेक्ट मास्टर चियाओ होती है वो देखती है कि लिन्यू अभी भी वहीं पर ही खड़ा हुआ है, इसीलिए वो लिन्यू से पूछती है कि मैंने आपका ऑलरेडी शुक्रिया कर दिया तो फिर आप यहाँ पर क्यों रुके हुए हो, क्या आप अभी भी मुझसे कुछ बात करना चाहते हो। जो सुनकर जो लिन्यू होता है वो चियाओ से बोलता है कि मैं यहाँ पर जो फर्स्ट सेक्ट मास्टर फीयू है उससे मिलना चाहता हूँ। जो सुनकर जो चियो होती है वो थोड़ा सा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए लिन्यू से बोलती है कि फर्स्ट प्लेस मास्टर से कोई भी इतनी आसानी से नहीं मिल सकता, तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम उनसे यहाँ पर मिल पाओगे। जो सुनकर अब जो लिन्यू होता है वो मुस्कुराते हुए चियो से बोलता है कि अब से कुछ साल पहले जो फ्रीजन मून सेक्ट की लेडी थी वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गई थी, जिस कारण जो फ्रीजन मून सेक्ट था वो आउटर गैलेक्सी के अंदर टॉप सेक्टरों में से एक बन चुका था। जिसके बाद तुम्हें एक जेट टेक्निक मिली जिससे कि तुम सभी लोग अपनी पावर को बढ़ा सकते थे, लेकिन उसका उल्टा हुआ जो जेट टेक्निक है उसने तुम सभी लोगों को डिस्ट्रॉय कर दिया। और अब क्लियर जेट टेक्निक का नाम सुनकर जो चियो होती है वो थोड़ा सा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए लिन्यू से बोलती है कि आखिर तुम कैसे क्लियर जेट टेक्निक के बारे में जानते हो।
जो सुनकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि मैं केवल क्लियर जेट टेक्निक के बारे में ही नहीं जानता, बल्कि मैं ये भी जानता हूँ कि जो फीयू है उसकी हालत इस टाइम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, और अगर सही बताया जाए तो वो इस टाइम तुमसे भी ज़्यादा कमज़ोर है। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर तो जो चीयू होती है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में लिनियो से बोलती है कि चुप हो जाओ, और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचती है कि आखिर ये कैसे हमारे प्लेस के सीक्रेट के बारे में जानता है, क्योंकि इस बारे में हम लोगों के सिवा और कोई भी नहीं जानता। और अब जो चीज़ होती है वो समझ जाती है कि जो लिनियो है वो कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, और उससे यहाँ पर ऐसे ही बात नहीं कर सकती। इसीलिए वो वहाँ पर सभी डिसाइबलों से बोलती है कि तुम सभी यहाँ से बाहर जा सकते हो, क्योंकि मुझे इससे अकेले में कुछ बात कहनी है। जो सुनकर वहाँ पर जितने भी डिसाइबल होते हैं वे सभी ठीक है बोलकर अब वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लिनियो और जो चीज़ होते हैं वही बचते हैं। जो चीज़ होती है वो लिनियो से बोलती है कि आखिर आप कैसे हमारे इंटरनल अफेयर के बारे में जानते हो। और चीयू की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो चीयू से बोलता है कि ये चीज़ मैटर नहीं करती कि मैं इस बारे में कैसे जानता हूँ, मैटर ये करता है कि मैं तुम लोगों की यहाँ पर मदद कर सकता हूँ। तो बताओ क्या तुम मेरी मदद लेना चाहते हो या नहीं। जिसके बाद अब जो चीयू होती है वो लिनियो की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि तुम आखिर हो कौन और मुझे तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। मुझे ये मत कहना कि तुम यहाँ पर एक हाई लेवल के सेक्ट को बनाना चाहते हो। और चीयू की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि हाँ मैं यहाँ पर अपने एक सेक्ट को बनाना चाहता हूँ, जिसके लिए कि मुझे लॉर्ड रियलम के थे थर्ड लेवल के से ऊपर के बंदे की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए मैं यहाँ पर जो फीयू है उसकी मदद करने के लिए आया हूँ, क्योंकि वो काफ़ी जल्दी ही ब्रेक थ्रू करने वाली है, लेकिन वो बिना मेरी हेल्प के कभी भी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाएगी, और वो अपनी इंजरी के कारण जल्दी ही मारी भी जा सकती है। लेकिन हम देखते हैं कि जो चीयू होती है उसे लिनियो की बात के ऊपर अभी भी यकीन नहीं होता, और वो लिनियो से बोलती है कि तुम एक आउटसाइडर हो, तो फिर आउटसाइडर होने के बाद भी तुम हमारी कैसे क्लियर जेट टेक्निक के बारे में जानते हो। और चीयू की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो समझ जाता है कि जो चीयू है वो मेरे कुछ भी बताने से नहीं मानने वाली। इसीलिए वो चीयू से बोलता है कि अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तुम मुझे अपना हाथ दिखाओ, मैं तुम्हें अभी इस चीज़ के बारे में बिलीव करा दूंगा। जो सुनकर जो चीज़ होती है वो थोड़ा सा ब्लश करने लगती है, क्योंकि उसे आज से पहले किसी भी मैन ने टच नहीं किया होता। और वो लिनियो उसे बोलती है कि अगर तुमने किसी भी ट्रिक को प्ले करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें यहीं पर ही ख़त्म कर दूंगी, क्योंकि मुझे आज से पहले किसी भी मैन ने टच नहीं किया। तो इतना बोलकर जो चीयू होती है वो लिनियो के हाथ के ऊपर अपने हाथ को रख देती है, और जो लिनियो होता है वो चीयू की बॉडी के अंदर जो यूनिवर्स फ्रूट की एनर्जी होती है उसे डालने लगता है। और जो चीयू होती है वो जैसे ही लिनियो के हाथ को टच करती है वो अपने मन में सोचती है कि इसका हाथ तो काफ़ी ज़्यादा गर्म है। लेकिन जैसे ही चीयू की बॉडी के अंदर जो यूनिवर्स फ्रूट की एनर्जी होती है वो जाती है, वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है, और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि ये एकदम से क्या हुआ, क्योंकि जो मुझे क्लियर जेट टेक्निक का ब्लैक लैश मिला था वो पूरी तरह से हील हो चुका है, और अब मैं अपनी बॉडी के अंदर बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रही हूँ। तो इसका मतलब क्या ये बंदा जो बोल रहा था वो पूरी तरह से सच है क्या, ये सच में जो सेट मास्टर फी है उसे सही कर सकता है। और इतना सोचकर अब जो चीज़ होती है वो कुछ होते हुए लिनियो से बोलती है कि आपने ये किस तरह की एनर्जी मेरे शरीर के अंदर डाली थी, सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल थी, और इसने मेरी सारी इंजरी को भी हील कर दिया। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो चीज़ को बताता है कि ये यूनिवर्स फ्रूट की एनर्जी थी, क्योंकि जो यूनिवर्स फ्रूट होता है वो 8 मिथिक आइटमों में से एक है, और जो तुम्हारा क्लियर जेट टेक्निक होती है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कोल्ड क्यूआई होती है, जिसका कारण वो बॉडी के अंदर स्टेबल नहीं रह पाती, और वो काफ़ी ज़्यादा ब्लैकलिस्ट देती है। लेकिन जो यूनिवर्स फ्रूट है उसने उसके कोल्ड क्यूआई को स्टेबल कर दिया है, इसीलिए तुम अपनी बॉडी के अंदर कंफर्टेबल फील कर पा रही हो। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।